नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं कि क्या किताबें मनुष्य को उड़ने के लिए पंख प्रदान करती हैं और क्या आप इससे सहमत हैं? यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि हाँ, किताबें मनुष्य को जीवन में उड़ने के लिए पंख प्रदान करती हैं। उड़ने के लिए पंख देने से अर्थ यहाँ पर जीवन में सफलता से है और ये किताबें ही हैं जो ज्ञान का भंडार है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति हो, वह इन किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, विद्वान बन सकता है, चरित्रवान बन सकता है, गुणवान बन सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त कर वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से और ख़ास बात यह है कि किताबें ज्ञान प्रदान करने में कभी भी किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करती हैं। यह तो उस व्यक्ति पर है कि वह इन किताबों में छुपे हुए ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाता है। किताबें ही तो है जिनके माध्यम से साधारण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बन पाए और ये किताबें ही हैं जिनके माध्यम से अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति में जन्म लेने वाले डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता बन पाए। और ये किताबें ही हैं जिनके माध्यम से प्राप्त किए हुए ज्ञान को वास्तविकता के धरातल पर उतार कर हमारे वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान करते हैं और भारत की प्रगति में भारत को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। ये किताबें ही तो हैं जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, टीचर्स, प्रोफेसर्स आदि को उनके पदों तक पहुंचाया है। ये किताबें ही तो हैं जिनके माध्यम से भारत के इंजीनियर सत्या नडेला और सुंदर पिचाई विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO बन पाए हैं। ये किताबें ही तो हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका बताती हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसके बारे में सिखाती हैं। बिजनेस के क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति हैं उनका भी यही कहना है कि लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहने से ही वह अपने बिजनेस में सफल हो पाए हैं, क्योंकि लगातार नई जानकारियां और नया ज्ञान जो उन्हें किताबों से और अन्य माध्यमों से मिलता है, उसी से ही वो अपने बिजनेस को और आगे पहुंचा पाने में सफल हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राय छात्र जीवन तक ही किताबों से संबंध रख पाते हैं और उसके बाद पढ़ने लिखने से कट जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, किसी भी व्यवसाय में हो, कोई भी नौकरी कर रहा हो या वो किसान भी हो, उन्हें निरंतर ज्ञान प्राप्ति के अवसरों को अपने साथ जोड़े रखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में और आगे तरक्की कर पाए। इन वैदिक काल में शिक्षा और ज्ञान बोलकर गुरु से शिष्य को मिलता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी जो ज्ञान का हस्तांतरण था वह बोलकर होता था। यह श्रुति साहित्य का दौर था। इसके बाद ज्ञान लिखित रूप में उपलब्ध होने लगा और लिखित दौर था, किताबों का दौर प्रारंभ हो चुका था। वर्तमान में हम देखते हैं कि किताबों के साथ साथ अखबारें, इंटरनेट, वीडियोज आदि भी ज्ञान का स्रोत बनकर उभर चुके हैं और आज लगातार नई नई जानकारियां प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उपयोग करना न केवल हमारे लिए जरूरी है बल्कि यह आज के दौर की आवश्यकता भी है। आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा कि पुराने समय में साधु महात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। आज के समय में उस तपस्या का स्वरूप बदल चुका है। आज तपस्या इस रूप में है कि व्यक्ति किस तरीके से किसी भी माध्यम से जानकारियां प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त करता है और वो जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है उसे अपने जीवन में प्रयोग करता है। पूरी प्रक्रिया में निश्चित रूप से समय लगता है और कोई भी काम चुटकी बजाते ही नहीं होता। यह लंबी अवधि तक चलने वाली तपस्या का ही रूप है। आज आप चाहे अपने जीवन की उम्र की किसी भी अवस्था में हो और किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन आप निरंतर यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त करना ही होगा और चाहे वह किसी भी माध्यम से प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।